वेलकम है दोस्तों, हाजिर हो एक और नई बीटीसी की अपडेट के साथ। और दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करते चलूँ कि भाई बहुत से लोगों को पता नहीं कौन सा कीड़ा है या तकलीफ है। ठीक है यार, आपको वीडियो नहीं देखनी है मत देखो, बेतुके कमेंट ना पास किया करो। मुझे जो लगेगा मैं वो बताऊंगा। मैं अब आपकी दिल की मर्जी या आपको जो जैसा लग रहा है वैसा तो मैं कुछ बता नहीं सकता। तो मुझे जैसा लगेगा मैं वैसा बताऊंगा। आपने वीडियो देखने देखो, नहीं देखना जिसको फॉलो करते हो उसको देखो। ठीक है। तो बेतुके कमेंट करना और बकवास करना ये चीज़ें जो है इससे थोड़ा सा गुरेज करो। ठीक हो गया। तो चलते हैं काम की तरफ। दोस्तों देखो, कल की वीडियो में जैसे आपको बोला था प्राइस का टारगेट ऊपर की तरफ है। ऑलमोस्ट यहाँ पर प्राइस को अगर देखूं, रिजेक्शन कैंडल को देखूं, 21,000 को समझ लो टेस्ट कर आई है। प्राइस अभी इस लेवल के ऊपर है। ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ समझनी है वो हमें समझनी है डेली चार्ट में। प्राइस के यहाँ पर 21,300 से लेकर 800 का एरिया है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ें हटाने दो। ओके। यहाँ पर जब तक आपका प्राइस 18,600 के नीचे बॉडी नहीं तोड़ेगा 4 आवर में, आपने बेरिश नहीं होना है। क्योंकि अगर प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे टूटते हैं तो आपका प्राइस फिर से 19,200, 18,800 इन एरियाज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो आपने बॉडी में वेट करना है कि 18,600 के नीचे बॉडी क्लोज हो तो ठीक है, आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो। दूसरी चीज, डेली चार्ट में जो एक चीज मैंने आपको समझानी है उसको आपने यहाँ पर समझना है। यहाँ पर देखो, ये जो सबसे मेन रेजिस्टेंस का जो एरिया है, प्राइस का बुलिश होने का एरिया, चलो मैं नीचे से नहीं मार्क करता, मैं सिर्फ ऊपर का एरिया ले लेता हूँ। ये एरिया 22,800 का एरिया, बल्कि इसे मैं लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि इजी रहे। जब तक तुम्हारा प्राइस इस एरिया के ऊपर नहीं निकलता है, तुमने बुलिश नहीं होना है। तुम्हें यहाँ पर बॉडी क्लोज चाहिए इसके ऊपर, तभी जाकर बुलिश हो सकते हो। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए बुलिश सिम्टम की बात करूँ तो 10% चांसेस है, 90% प्राइस बेरिश ही है। ओके। दूसरी चीज यहाँ पर डेली चार्ट में समझना है आपने। ठीक है। जब हमने प्रीवियस एक हाई लगाया, आपका प्राइस इस हाई के ऊपर बॉडी नहीं क्लोज कर पा रहा है। ठीक है। यहीं से रिजेक्ट हुआ था, इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज कर पाया था। सेम यही चीज अभी के लिए आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्टेड है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको 21,300, 800, 600 के एरियाज बता रखे हैं। तो यहाँ पर हम यही वेट करेंगे कि जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस है हमारा मेन रेजिस्टेंस, डेली चार्ट की अकॉर्डिंग ये एरिया है। और 4 आवरली चार्ट में हमारी जो डिमांड थी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट आप समझ लो हिट हो चुकी है। 21,000 का एरिया, 21,900, सॉरी 20,900 के एरियाज थे। अब हमने डेली चार्ट में देखने कि प्राइस इस एरिया की तरफ जाती है या नहीं, और यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज कर पाती है कि नहीं। बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अगर तो यहाँ पर प्राइस बॉडी क्लोज नहीं कर पाई और रिजेक्शन कैंडल फिर से बनी, तो आपने नीचे के लिए रेडी रहना है। नीचे के लिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, 19,200 से लेकर 19,900 के एरिया। ठीक है। ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो प्राइस इस एरिया पे फिर से आई तो यहाँ पर आपको फिर से एक, मतलब मान लो प्राइस यहाँ गई, रिजेक्ट हुई, नीचे टूटी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्राइस फिर से ट्रैप करेगी। ठीक है। फिर से ट्रैप करेगी, एक और लोअर हाई बिल्ड करके मे बी आपका प्राइस नीचे को टूटे। तो जब तक बॉडी क्लोज नीचे 18,600 के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होता है, आपने यहाँ पर बिलीव नहीं करना है। बॉडी क्लोज 4 आवरली में आप कंफर्म कर सकते हो। जिस टाइम भी आपका 4 आवरली बॉडी क्लोज 18,690 के नीचे हुआ, आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो। और सेम इसी तरह अगर डेली चार्ट में आपका डेली क्लोज 22,790 या 800 के ऊपर होता है, तो यहाँ पर जैसे आपको बता रखा है, पिछले कई वीडियो से बता रखे हैं कि डेली चार्ट की अकॉर्डिंग प्राइस की डिमांड है 28,000, 29,000 के एरियाज। और वीकली चार्ट में अगर देखूं तो प्राइस 30,000 तक भी जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है 22,800 के ऊपर क्लोजिंग। ठीक है। यही मैंने आपको वीकली में आज से 8-10 दिन पहले समझा रखे कि जब तक ये वीक क्लियर नहीं होती 21,874 की, आपने बुलिश नहीं होना है। आपने बुलिश नहीं होना, यही एरिया आपका रेजिस्टेंस है। यही एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है। तो पूरी डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करो। ठीक है। और अगर ये वीकली कैंडल तो अभी क्लोज में 2 दिन रहते हैं, तो आई थिंक ये हमारी वीकली क्लोज यहाँ पर रेड ही होगी आई थिंक। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर प्राइस नीचे नहीं टूटी, ऊपर को टूट गई, तो फिर हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पैटर्न को देखता हूँ तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं मुझे। ठीक हो गया। अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है
और इसकी इसकी क्लोजिंग अगर यहाँ पर इसके नीचे ज़्यादा ना हो, यहाँ पर ले लो आप 20,500 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग नहीं होती, ये एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहे, जिसकी यहाँ पर रेंज की बात की जाए तो ये आपका प्राइस एक्शन यहाँ तक दिख रहे। ठीक है, मतलब ये 29,200 से लेकर 30,000 का एरिया ये आपका वीकली में दिख रहे। ओके हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ वेट करना। ठीक है, क्योंकि ये वीकली क्लोज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अलावा डेली में कुछ डिमांड लेवल्स आपको बता दिए, 4 आवरली में जो चीज़ें अवेलेबल थी वो आपको बता दिए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखो, आपको हर टाइम फ्रेम में यहाँ पर तकरीबन मैंने तीनों मेन टाइम फ्रेम में बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए डेली चार्ट में आपका 21,600 800 को देखो। 4 आवरली के अकॉर्डिंग आपके प्राइस को जो एरिया हिट करना चाहिए था वो हिट हो चुका है। ठीक है, प्राइस का यही डिमांड था 21,000 20,900 के एरियाज प्राइस ने हिट किए। अगर अभी के लिए प्राइस ऊपर जाता है तो ये एरिया अगर डेली में यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया तो प्राइस नीचे को ही टूटेगा। लेकिन अगर आपका प्राइस इधर से निकल गया और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो भाई फिर आप बुलिश ही समझो। ठीक है, तो मैं साथ डेली डेली अपडेट करता रहूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। गुड।